पुष्कर ईक्षण, पुष्कर यानी एक अर्थ होता है कमल, और कमल सरीखे जिसके कोमल नेत्र हैं उसको कहते हैं पुष्कर ईक्षण। पुष्करे हृदय कमले ईक्षणम यस्य पुष्कर ईक्षण। दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जो भक्तों के हृदय कमल को देखने वाला हो उसको कहते हैं पुष्कर ईक्षण। पहला अर्थ किया कि जिसके नेत्र कमल समान हैं। अब देखो, मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं कि भगवान के श्रीअंग में कुछ कमल है, या गोपियां क्या कहती हैं कि आपके जो नेत्र है ना वो नेत्र कमल सरीखे हैं। अब नेत्र कमल सरीखे हैं तो बताओ प्रभु के श्रीअंग में कुल कितने कमल हैं? कितने कमल हैं? बोलो तो सही, कितने? 10 बराबर। कौन कौन से? 5 और कोई? 4 12, बहुत सुंदर। और कोई? 9, बहुत सुंदर। और कोई? कितने कमल हैं? 10 9 8 कितने आए? और 12 9, अब 5 बाकी रहा है, 4 और 3, 5 आ गया। 4 और 3 2 बाकी रहे तो एक से कितने कमल हैं? 4, बढ़िया। और कोई? 2, बहुत सुंदर। 2, 1 से 12 तक की गिनती पूरी होगी अपनी। ठाकुर जी के श्रीअंग में कितने कमल हैं? एक मुख कमल, 2 नेत्र कमल, एक हृदय कमल, एक नाभि कमल, 2 हस्त कमल, 2 चरण कमल और 1 कमल हस्त में। एक मुख कमल, 2 नेत्र कमल, एक हृदय कमल, एक नाभि कमल, 2 हस्त कमल, 2 चरण कमल और 1 कमल हस्त में। कितने भाई? बस। एक मुख कमल, 2 नेत्र कमल, एक हृदय कमल, एक नाभि कमल, 2 हस्त कमल, 2 चरण कमल और 1 कमल हस्त में। कितने हुए? 10। ठाकुर जी के श्रीअंग में कितने कमल हैं मुख्य? 10। ये सुदास जी के कई पद आते हैं ना, जिसमें एक पद में सुदास जी कहते हैं कि देखे री मैंने 20 कमल एक ठौर। सुदास जी उनके पदों में कह रहे हैं कि मैं एक बार जा रहा था और मैंने एक संग 20 कमल देखे। तो किसी ने कहा कि एक संग आपने 20 कमल कैसे देख लिए? बोले मैं चलते हुए जा रहा था, क्या देखा? ठाकुर जी विराज रहे हैं और उनके संग राधा जी भी विराज रही हैं। कितने कमल हुए? 10 कमल ठाकुर जी के और 10 कमल राधा जी के। आगे एक पद आता है जिसमें कहते हैं कि देखे री मैंने 40 कमल एक ठौर। सुधा जी कहते हैं मैंने एक संग 40 कमल लेके, किसी ने कहा 40 कमल एक संग कहां देख लिए? कि एक बार मैं व्रज में जा रहा था और क्या देखा? ठाकुर जी और राधा जी विराजमान हैं और उनके सामने एक दर्पण रखा हुआ है। कितने हुए? 20 यहां और 20 दर्पण में। कितने हुए? आगे एक पद आता है जिसमें सुधा जी कहते हैं देखे री मैंने 60 कमल एक ठौर। मैंने एक संग 60 कमल देखे। किसी ने कहा 10 देखे समझ में आया, 20 देखे समझ में आया, 40 देखे समझ में आया, पर ये 60 कमल कहां देख लिए? बोले मैं जा रहा था और क्या देखा? ठाकुर जी और स्वामी जी विराज रहे हैं, उनके सामने दर्पण है और बराबर पास में से यमुना जी बह रहे हैं। 20 कमल यहां, 20 कमल दर्पण में और 20 कमल श्री यमुना जी में। कितने कमल हो गए? देखे री मैंने 60 कमल एक ठौर। तो उसी प्रकार यहां ठाकुर जी के नेत्र भी कैसे हैं? तो कहते हैं नेत्र कमल, कमल सरीखे नेत्र श्याम सुंदर के हैं। जैसे कमल शीतलता देवे, जैसे कमल ताप का हरण कर लेवे, बराबर ऐसे ही ताप का हरण करने वाले और हम गोपियों को शीतलता प्रदान करने वाले ऐसे प्रभु आपके चरणार नेत्र हैं। और कहा पुष्करेक्षण यानी क्या होता है? प्रभु पुष्करेक्षण का एक मतलब यह भी होता है कि जो नेत्रों के द्वारा भक्त के अंतःकरण को देखता हो। और हे श्याम सुंदर, हम क्या कर रहे हैं? हम
क्या क्रियाएं कर रहे हैं, क्या प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये तो आप देख रहे हो, लेकिन किस भाव से कर रहे हैं आप ये भी देख रहे हो। और आप प्रभु किसी जीवों की कृति नहीं देखते, आप प्रकृति देखते हो। किसी जीव की कोई क्रिया नहीं देखते, पर आप उसके हृदय में क्या चल रहा है प्रभु ये देखते हो। और प्रभु आप तो ऐसे कृपालु हो कि उसके हृदय को देख के, हृदय में क्या चल रहा है वो भी नजरअंदाज करके उसकी क्रिया के द्वारा भी कई बार कृपा कर देते हो। याद करो जब पूतना आपके पास आई, कहते हैं ना, अहो वकीयम सनकालकूटम विंध्याचलापायन प्रसारति उल्लेभे गतिन्दारुचितां पुण्यम तम्बा दयालु शरणं व्रजेम। पूतना का दर्शन कराते हुए कहा कि जब पूतना भगवान के पास आई तो क्या भगवान को सेवा करने आई थी, भगवान को सुख देने आई थी, भगवान को आनंद देने आई थी? बोले नहीं, पूतना जब भगवान के पास आई तो भगवान की सेवा करने के लिए नहीं, भगवान को सुख देने के लिए नहीं, पर भगवान को मारने के लिए आई थी। पूतना जब प्रभु के पास आई तो प्रभु के पास कोई सामग्री अरोगाने के लिए नहीं, पर प्रभु को विष पिलाने के लिए आई थी। भले गोपी का रूप लेके आई थी, पर थी तो राक्षसी थी। और प्रभु तो भक्तों के अंतःकरण को देखने वाले हैं, वो जान रहे हैं कि ये राक्षसी है, जान रहे हैं मुझे विष पिलाने आई है, लेकिन अंतःकरण के जानने वाले होने पर भी प्रभु ने ये नहीं देखा कि ये राक्षसी है। भगवान ने यही देखा कि भले राक्षसी है पर आई है तो मेरी गोपी का रूप लेके ना। भगवान ने ये नहीं देखा कि मुझे विष पिलाने आई है, भगवान ने ये नहीं देखा कि मुझे विष पिलाने आई है, भगवान ने यही देखा कि ये भी वही काम करने आई है कि जो काम मेरी यशोदा मैया रोज करती है। और जो राक्षसी है प्रभु को विष पिलाने आई है, और उसके भी विष के बदले में भगवान ने पूतना को मार के माता की उच्च गति दे दी। क्योंकि प्रभु आप पुष्करेक्षण हो, और पुष्करेक्षण हो यानी अपने नेत्रों के द्वारा आप भक्तों के अंतःकरण को जानते हो, और कई बार अंतःकरण को देखने पर भी उसकी क्रिया से संतोष मान लेते हो। अपन ठाकुर जी के पास आके कहें प्रभु तो मैं आपका हूं, मैं तो आपकी शरण में हूं, और हृदय में क्या चल रहा है प्रभु सब जानते हैं ना? प्रभु से कहते हैं प्रभु हम तो आपकी शरण हैं, आपके अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है, आपके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। भगवान के अभी यहां आने से पहले 10 लोगों को कह के आया है यही वस्तु कि तुम तो मेरा सहारा हो, तुम्हारे कारण अपनी गाड़ी चल रही है, तुम्हारे कारण आपको सब कुछ हो रहा है। 10 लोगों को कह के आया मेरे सामने, और फिर भगवान को वही वस्तु कह रहा है कि मेरा सहारा आप हो, आपके आधार पे ही मेरे सब काम हो रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तू क्या बोल रहा है, सिर्फ उसी से मैं संतोष मान लूंगा। जो तेरे हृदय में क्या चल रहा है ये तो मैं जानता हूं, और जान के जो उस पर अनुभव करा जाऊंगा तो फिर तू कभी सन्मुख हो ही नहीं पाएगा। भगवान पुष्करेक्षण है, भक्त के अंतःकरण को देख रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी क्षमा करके वो कहें तेरे अंतःकरण को देख के कृपा नहीं करूंगा, सिर्फ तेरी कृति देख के कृपा कर दूंगा। तेरे अंतःकरण को देखने गया तो तू कभी सन्मुख हो नहीं पाएगा, अच्छा बन नहीं सकता, पर अच्छा काम करने की आदत तो पाड़ ले। अच्छा बनने की बात तो बहुत देर की है, हृदय परिवर्तन की बात तो बहुत दूर की है, अच्छी क्रियाएं करनी तो शुरू कर दे। भगवान ने कलिकाल में वचन ले लिया है कि मैं किस भाव से कर रहा हूं ये पहले देखता था, लेकिन अब क्या कर रहे हो वही देखता हूं खाली। भले कैसे भी भाव से आए पर मेरे सन्मुख तो आए। कैसे भी भाव से कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा तो कर रहे हो, कैसे भी भाव से कर रहे हो, प्रभु का नाम तो ले रहे हो, इतना भी पर्याप्त है। क्योंकि भगवान पुष्करेक्षण है, कमल सरी की दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, और कृपा दृष्टि से प्रभु सब कुछ देख रहे हैं कि भक्तों के अंतःकरण में क्या चल रहा है। भक्त जो भी कर रहा है किस भाव से कर रहा है, क्यों कर रहा है, और फिर भी अंतःकरण को जानने पर भी, अंतःकरण में क्या चल रहा है जानने पर भी वो जो कहता है उसको भगवान मान लेते हैं। चाहे हृदय समर्पित हुआ हो कि न हुआ हो, मुख से बोलने में श्री कृष्ण शरणम मम, और भगवान को लगता है कि ना ये जीव मेरी शरण में है। हृदय अभी तक समर्पित हुआ हो कि ना हुआ हो, पर मुख से बोले हुए को भी हृदय के जानने वाले होने पर भी मान लेने, यही तो प्रभु की कृपा है। इसलिए प्रभु को कह दिया कि हे श्याम सुंदर आप तो पुष्करेक्षण हो। और पुष्करेक्षण का एक मतलब क्या होता है, पुष्टि करोति इति पुष्करेक्षण, जो नेत्रों के द्वारा भावों का पोषण करे वो पुष्करेक्षण।
देखो भगवान जब भी कृपा अपने पर करते हैं और अपने अंदर भावों का जो पोषण प्रभु करते हैं, वो भावों का पोषण किसके आधार पे करते हैं? तो कहते हैं अपनी दृष्टि के आधार पे। और भगवान अपनी दृष्टि के द्वारा ही भक्त के भावों को पुष्ट करते हैं। और जब जब भी अपना भाव पुष्ट होता है तो किसके आधार पे? बोले प्रभु की दृष्टि के आधार पे। इसलिए गोपियां कहती है कि हे पुष्करेक्षण, हे कमल सरीखे नयन वाले, हे कृपा दृष्टि करने वाले, हे भक्त के अंतःकरण को जानने वाले, हे श्याम सुंदर, हम आपकी उस मधुर मधुर वाणी की मोह पामी हुई गोपियां हैं। क्योंकि पहले ही गोपियों ने कहा था ना कि प्रभु आपके पास 2 धनुष हैं। गोपियों ने पहले ही प्रभु से कहा ना कि आप भले कह रहे हो कि आपके पास कोई हथियार नहीं है, पर आपके पास ऐसे घातक हथियार हैं कि जिसका घायल इंसान पानी भी न मांगे। भगवान ने कहा कौन से? तो कहा एक तो आपकी ये भ्रमर, दोनों भंवरों का आकार कैसा? बोले धनुष जैसा। और आपके जो ये अधर हैं, उन होठों का आकार भी कैसा है? बोले धनुष जैसा। और उन धनुष जैसे अधरों के मध्य में से जब कुछ बोलते हो, उस मधुर वाणी का उच्चार आप करते हो, तो ऐसे नहीं लगता कि आप बोल रहे हो, ऐसे लगता है कि धनुष जैसे आकार वाले अधरों के बीच में से आप हमारे हृदय में तीर चला रहे हो। और उस आपकी मीठी मीठी वाणी को सुन के, उस वाणी के अंदर मानो एक तो अमृत भी है और उस वाणी के अंदर आसव भी है। उस वाणी के अंदर अमृत है, यानी वो मरे हुए को भी जीवा दे, ऐसी आपकी वाणी। और उस वाणी के अंदर आसव भी है। और आसव यानी जैसे कोई मदिरा का पान कर लेवे और मदिरा का पान करने के बाद उसे कुछ होश नहीं रहता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, क्या प्रवृत्ति करूं, उसी प्रकार प्रभु आपकी वाणी के अंदर अमृत भी है और आसव भी है। जैसे जैसे आपकी वाणी को सुनते हैं लगता है जैसे शुष्क देह के अंदर अमृत का सिंचन हो गया। लेकिन जैसे कोई मदिरा का पान करे और वो नशा उसको चढ़ जावे कि वो व्यक्ति अपने आपे में न रहे, ऐसी दशा हमारी होती है जब आपकी उस मधुर वाणी का हम श्रवण करती हैं। मधुर या गिरा वल्गु वाक्यया। और आप बोलते हो भी कैसे? ऐसी मधुर वाणी आपकी, ऐसी मधुर वाणी, और आपका जो बोलने का ढंग, आपकी बोलने की जो अदा है, और उस वाणी से हम ऐसी घायल हो गई हैं, ऐसी घायल हो गई हैं जिसके द्वारा आपके प्रति हमारा मोह हो गया है। इसलिए हे श्याम सुंदर, एक अर्थ में तो कहते हैं कि आप मधुर वाणी वाले हो, और मधुर वाणी वाले बोलने पर भी आप ऐसे कड़वे कड़वे वचन बोल रहे हो, प्रभु ये आपको शोभा नहीं देता। और दूसरा कह दिया बुधमन हो गया कि आपकी वाणी जो है वो बड़े बड़े विद्वानों को मोहित करती है। पर दूसरे अर्थ में कहते हैं प्रभु जो ये बड़े बड़े शब्द आप बोलते हो ना, घर जाओ, यहाँ पे मत रहो, अपने घर जाके घर सेवा करो, ये सब शब्द प्रभु हमको समझ में नहीं आते। ये धर्म की चर्चा वो तो विद्वानों के लिए है, बुधमन हो गया। आपकी वाणी हम गोपियों को, सीधी सादी गोपियों को समझ में आवे ऐसी नहीं है, वो तो बड़े बड़े ज्ञानियों को समझ में आवे। लेकिन बेकार में आप हमको उपदेश कर रहे थे। प्रभु उस वाणी को समझने वाला कोई हो और उसको उपदेश दो तो काम का, लेकिन जो बड़े बड़े उपदेश हमेशा आप हमको देते रहते हो वो हमारे काम के है ही नहीं। और कोई भी वक्ता हो उसका मुख्य आधार यह है कि श्रोता की कक्षा देख के बोले। और गोपियां कहती आपने तो इतने भारी भारी सिद्धांत हमारे माथे पे दे दिए हैं, इतने भारे भारे धर्म के उपदेश हमको दिए हैं कि हम खड़ी भी नहीं हो पा रही है। इसलिए टोन मार के कह दिया बुधमय हो गया। आपकी रानी विद्वानों के लिए, हमारे लिए नहीं है। कई बार मैं विरोध में कहता हूं ना, बहुत बड़े एक ज्ञानी हुए, जब वो प्रवचन करते तो उनके प्रवचन में लाखों लाखों लोग आते। अब एक गांव में उनको निमंत्रण दिया गया, लेकिन व्यवस्थापकों की कुछ गलती हुई होगी, प्रचार हो ना पाया। और जब वो प्रवचन करने के लिए गए तो इतने बड़े पंडाल में सिर्फ एक आदमी बैठा था। वो गुस्सा भी आया कि मैं लाखों लाखों के आगे बोलता हूं, एक आदमी मेरे आगे बैठा है, ये क्या है? मैं प्रवचन नहीं करूंगा, मैं उठ के जा रहा हूं। तो एक अकेला जो श्रोता आया था उसने कहा कि देखो आप तो ज्ञानी हो, मैं तो साधारण ग्वाला हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आप प्रवचन करने की ना कह रहे हो, लेकिन एक वस्तु मैं आपको कहूं। बोले कहो। मैं ग्वाला हूं, मेरे घर में 50 गाय भैंस हैं और मैंने 50 गाय भैंस के लिए घास अलग निकाल के रखा हो, पर यदि एक गाय ही पहले घास खाने आवे तो हम उसको घास खिलाए बिना वापस नहीं भेजते, घास खिला के भेजते हैं।
और ये वस्तु उन विद्वान को बड़ी असर कर गई। बहुत बड़ी बात करी इसने। 50 गाय भैंसों के लिए घास निकाल के रखा हो, एक आवे तो एक को भी वापस नहीं भेजते कि सब आएंगी तब दूंगा, एक को भी हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे, उसको खिला देंगे। उसका जो संदेश था वो विद्वान को मिल गया। उसने कहा भले एक श्रोता है लेकिन ये कोई योग्य श्रोता है, पात्र है, आज अपना सब कुछ इसको दे देना है। और जहां वक्ता ने बोलने का प्रारंभ किया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वेद वेदांत इतिहास भूगोल शास्त्र खटशास्त्र 18 पुराण सब कुछ कह दिया। और 10-15 घंटे तक बोलते बोलते वो भी धन्य हो गया और कहने लगा प्रवचन पूरा करके, देख आज मैंने तुझे अपना सब कुछ दे दिया है, तो अकेला था फिर भी। उसने कहा महाराज, पूछा कैसा लगा? बोले महाराज मैं धन्य हो गया, आज तो आपने सब कुछ मुझे दे दिया, इतिहास भूगोल वेद वेदांत, पर एक वस्तु कहने में जरा मैं चूक गया था। बोले क्या? मैंने आपसे ये कहा कि 50 गाय भैंसों का अलग घास निकाल के रखा हो और कोई एक गाय पहले आवे तो उस गाय को हम घास खिला देते हैं, उसको खाली भेजते नहीं है। पर यह कहना रह गया था कि अकेली आई हुई गाय को 50 गायों का घास इकट्ठा खिला नहीं देते। मेरी तो हालत खराब हो गई। गांव का इंसान को लिखना पढ़ना आता नहीं है और ये भारी भारी वेद वेदांतों की बातें सुन सुन के लगा कान तो पवित्र हो रहे हैं, फिर झेल नहीं पाया। तो गोपियां भी कह रही हैं कि प्रभु आपकी वाणी कैसी है? बुधमन हो गया। आपकी वाणी जो है वो हमारे लायक नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों के लायक है, बड़े बड़े विद्वानों के लायक है। ये जो बड़े बड़े धर्म की चर्चा आपने हमारे आगे करी, बड़े बड़े ज्ञान की व्याख्याएं आपने हमारे आगे करी, वो हमारे लिए नहीं, वो तो उन वेदांतियों के लिए, उनको ज्ञानियों के लिए है। इसलिए कह दिया मधुर यागिरा वाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। वीरमोन्यति प्रधरसि धुना प्यायस्वना रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे। इसलिए वल्गु वाक्या और बुधमनोज्ञया उन्हों दोनों के अलग अलग अर्थ करे। वल्गु वाक्या का अर्थ किया अवल्गु वाक्या और बुधमनोज्ञया को कहा अबुधमनोज्ञया। प्रभु आपकी वाणी कैसी है? मोह पमाने वाली। प्रभु आपकी ये भाषा, आपकी मधुर वाणी कैसी है? वो अमृत की तरह भी है और आसव की तरह भी है। और जैसे साधारण कोई मदिरा पिए उसको तो कभी होश आ जावे, वो कहते हैं ना भूत छुए मदिरा पिए ताहे को सुध होए, पर प्रेम सुधा रस जो पिए ताहे सुधा सुधी रहे ना कोई। जिसने इस सुधा का पान किया है, इसी प्रेम रूपी अमृत का पान किया है, उसको कभी होश नहीं हो सकता, उसको कभी होश आ भी नहीं सकता। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि जो प्रभु आपकी ये मधुर मधुर वाणी है, उस मधुर मधुर वाणी के द्वारा अमृत का सिंचन हमारे ऊपर करो, क्योंकि हम तो आपके वियोग में मर चुकी हैं। और उस अमृत का सिंचन जब होगा
और जैसे सूखी हुई बेल के ऊपर अमृत का सिंचन करो और वो बेल फिर से हरियाली हो जावे, वैसे ही जब आप अपने उस मधुर मधुर वचनों के द्वारा अपने अधरामृत का दान हमको देंगे, तो आपके अधरामृत के द्वारा हमारे इस शुष्क देह के अंदर, हमारे इस सूखे हुए देह के अंदर फिर से तनुता आ जाएगी और हम फिर से आपके योग्य हो जाएंगे। ये बात गोपियां इसके अंदर कर रही हैं। और प्रभु की वाणी भी कैसी, बुधम नो गया, ऐसी वाणी के जिसके अंदर 5 लक्षण हैं। प्रभु की वाणी कैसी, जिसमें सबसे पहले आकांक्षा, आकांक्षा यानी जो कहना चाहते हैं, जो कहने की इच्छा हो उसका स्पष्ट निर्देश, वाणी के 5 लक्षण बताए हैं। दूसरी वस्तु योग्यता, योग्यता यानी वाणी से द्वारा जो कहना चाहते हैं वो गोल गोल कहने की जगह स्पष्ट निर्देश। आसक्ति, तीसरा वाणी का लक्षण, यानी सामने वाली की रुचि भी उसके अंदर आवे, ये तीसरा लक्षण बताया। चौथा लक्षण बताया वाणी का अलंकार, यानी वाक्य को सूत्र में कहने की कला। और 5वीं वस्तु बनाई श्रवण करने वाले को आनंद देने वाली। ये 5 लक्षण किसी की वाणी में है तो मात्र श्याम सुंदर की वाणी में, मात्र प्रभु की वाणी में। और ऐसी वाणी है, इसलिए तो प्रभु हम गोपियों को भी मोहित करते हो और प्रभु बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित करते हो। ऐसी प्रभु वाणी आपकी है। कृपा करो, कृपा करके आपकी उस वचनों की वर्षा के द्वारा, आपके मधुर मधुर शब्दों के द्वारा हमें फिर से सनात करो और कृपा करके हमको प्रभु आपका दास बनाओ, आपके शरण में लो। ये बात श्लोक के अंदर करी, क्योंकि गोपी गीत के श्लोक ऐसे हैं, एक एक श्लोक एक एक सागर की तरह है। और एक एक सागर को यदि खाली करना चाहो, यानी 5-7 दिन का सत्संग में गोपी गीत समझना, रास्ते में समझना, यानी एक चम्मच से मानो एक सागर को उधेड़ने का काम। चम्मच से सागर खाली करने चाहें तो न हो सके, लेकिन यमुना जी के तट पे अपन जाते हैं, सारे यमुना जी को अपन अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन एक अंजलि भर जल लेके भी पान करते हैं तो क्या कहते हैं, हम यमुना पान करके आए। यमुना जी के जरा सा छींटे का भी पान अपन करें, वो भी यमुना पान कहा जाता है। उस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक, गोपी गीत के प्रत्येक अर्थों का अनुवाद जो करें, वो भी गोपी गीत का श्रवण है। और कल तो अपने विराम का दिवस है, इसलिए अब थोड़ी यात्रा को अपन जरा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब यात्रा करते हैं कुछ बार बैलगाड़ी का सफ़र भी होता है, कुछ बार जरा जेट का सफ़र भी होता है, कुछ बार गाड़ी का सफ़र भी होता है। इस श्लोक को संक्षेप में समझ के आगे के श्लोक में अपन प्रवेश करें। भगवान कहते हैं, गोपियों तुम मुझसे प्रेम करने का दावा तो कर रही हो और ये कह रही हो कि तुम मुझसे बड़ा प्रेम करती हो, मेरे बिना तुम रह नहीं सकती, मेरे बिना तुम्हारे प्राण देह में से जाने को तैयार हो गए हैं, मेरे बिना तुम पल पल मर रही हो। मैंने ठीक सुना है ना? गोपियों ने कहा, प्रभु बिल्कुल ठीक सुना है, आपके बिना हम रह नहीं सकती, आपके बिना हम पल पल तड़प रही हैं, पल पल आंसू बहा रही हैं। तो भगवान ने कहा, देखो गोपियों, एक पहले बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनकी पत्नी को इतना समाचार मिला, किसी ने गलत समाचार दिया कि तुम्हारे पति नहीं रहे, और वो अपने पति को इतना प्रेम करती थी कि गलत समाचार सुनने पर भी उसने अपने देह का त्याग कर दिया। इसको कहते हैं प्रेम। और तुम प्रेम करने का मुझे दावा कर रही हो, तुम प्रेम के बड़े बड़े दावे मेरे आगे कर रही हो, लेकिन प्रेम तो वो होता है कि अपना प्रिय सामने न रहे और देह में प्राण ही न रहे। आज देखो गोपियों, मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, तुम्हारी आंखों का विषय नहीं रहा, तुम्हारे सामने नहीं खड़ा, और फिर भी तुम जी रही हो। इसका मतलब ये कि मेरे अलावा तुम्हारा और भी कोई सहारा है। यदि तुम कह रही हो कि संपूर्ण रूप से तुम मेरे ऊपर ही आश्रित हो, यदि तुम ये कह रही हो, ये कहना चाहती हो कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई आधार नहीं, कोई सहारा नहीं, तो तुम मेरे बिना जी ही ना पाओ। लेकिन मेरे बिना तुम जी रही हो, इतना ही नहीं, मेरे बिना तुम गा भी रही हो, इतना भी नहीं, सब सखी मिलके तुम इकट्ठी गान कर रही हो। इसका मतलब ये कि जो तुम बड़े बड़े दावे कर रही हो कि मेरे बिना जी नहीं सकती, मेरे अंदर ही तुम्हारे प्राण हैं, मेरे बिना पल पल मर रही हो, इस बातों में मैं विश्वास कैसे करूं? मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मैं ही तुम्हारा सहारा हूं? मैं कैसे विश्वास करूं कि मैं ही तुम्हारा आधार हूं, क्योंकि मेरे अलावा तुम जी रही हो? इसका मतलब ये कि हां, मेरे अलावा तुम्हारा और भी कोई आश्रय है। और इतनी बड़ी बात भगवान ने गोपियों से कह दी कि जो गोपियों का सच्चा धन ठाकुर जी हैं,
जो गोपियों के प्राण ठाकुर जी हैं, जो गोपियां प्रभु के लिए ही जीती हैं, प्रभु के कारण ही जीती हैं, प्रभु के लिए ही सांस लेती हैं, ऐसी गोपियों को भगवान ने कह दिया कि हाँ, मेरे अलावा तुम्हारा और भी कोई आश्रय है, और भी कोई सहारा है, जिसके बलबूते पे मैं सामने नहीं हूं, फिर भी तुम जी रही हो, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम गा रही हो। एक क्षण के लिए तो गोपियां सुन्न पड़ गई, गोपियों की आवाज निकलनी बंद हो गई, उनकी आंखों से दर दर आंसू बहने लगे। अंतःकरण में विराज रहे भगवान उनको ऐसे शब्द कह रहे हैं, ऐसे शब्द कह दिए कि जो कोई गोपी सुन नहीं सकती, और ऐसे शब्द भगवान ने कह दिए कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई सहारा है, जिसके सहारे तुम जी रही हो। और तब गोपी 2 मिनट के लिए चुप हो गई और फिर बोली, प्रभु आपने जो ये कह दिया कि हमारा आपके अलावा और कोई सहारा है, जिसके आधार पे हम जी रही हैं, जिसके आधार पे हम सांसें ले रही हैं, और जिसके आधार पे अभी तक हमारे प्राण टिके हुए हैं, ये वस्तु प्रभु आपने बिल्कुल सही कही है। प्रभु कहने लगे, क्या कह रही हो? बोले, हाँ प्रभु, हमारे पास आपके अलावा भी एक और सहारा है, और जिस सहारे के कारण ही हम जी रही हैं, और जिसका सहारा हमने किया है, जिसका आश्रय हमने किया है, वो हमें आपसे भी अधिक प्रिय लगता है, क्योंकि वो हमें आपसे भी अधिक सुख देता है। भगवान कहते हैं, वो क्या है, वो कौन है जिसका तुमने आश्रय किया है, और जो तुम्हें मुझसे भी अधिक प्रिय लगता है, जो तुम्हें मुझसे भी अधिक सुख देता है, वो कौन है? गोपियों का सुनना चाहते हो, प्रभु वो कौन है, भगवान का कौन है? और गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे। भगवान ने गोपियों को प्रश्न किया, इतना बड़ा प्रश्न सामने खड़ा कर दिया
कि गोपियां तुम कह रही हो तुम्हारा सर्वस्व धन मैं हूं, तुम्हारे प्राण मैं हूं, तुम्हारे प्राणों का आधार मैं हूं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मैं हूं, तुम्हारी प्रत्येक सांस मैं हूं, और मेरे न होने पर तुम जी रही हो। इसका मतलब ये कि मेरे अलावा तुम्हारा और कोई सहारा जरूर है। जिसके आश्वासन ने, जिसके दिए हुए प्रेम ने, जिसके दिए हुए आश्रय ने तुम्हें जीने को मजबूर कर दिया है, कि मेरे न होने पर भी तुमने प्राणों का त्याग नहीं किया। बताओ ऐसा सहारा क्या किया है? वो कौन सहारा तुम्हारा है कि जिसके आधारे तुम जी रही हो? तब गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, जब आप हमको छोड़ के चले गए तब ये प्राण तो देह को त्याग करके जाने को तैयार हो गए थे। ये प्राण तो हमको छोड़ के जा ही रहे थे। यदि उसका सहारा मिला ना होता हम तो मर ही गए होते। यदि उसने हमको सहारा ना दिया होता, उसने हमारा हाथ थामा ना होता, हम तो कब के मर गए होते। भगवान कहते हैं, किसका सहारा तुम्हें मिला? वो कौन है जिसने तुम्हारा हाथ थामा, और वो कौन है जिसका हाथ तुमने थामा? जिसने तुम्हें सहारा दिया, जिसने तुम्हें आश्रय दिया, और जो तुम्हें हमसे भी प्यारा लगता है। तब गोपियों ने कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जिसने हमको सहारा दिया, आप न होने पर भी जो इस प्राण को देह में टिकाने का निमित्त बना, जिसका हाथ हमने थामा और जिसने हमको आश्रय दिया, जानना चाहते हो वो कौन है? प्रभु ने कहा, बताओ कौन है? तब गोपियों ने कहा, तव कथामृतम, प्रभु आपकी कथा ही वो हमारा सहारा है। आपके न होने पर, आपके सामने न होने पर, जिसके सहारे पे हम जीवित हैं, जिसके सहारे पे अभी भी हमारी सांसें चल रही हैं, जिसके आधार पे हम अभी भी जीवित हैं, वो और कोई नहीं, वो प्रभु आपकी कथा है। जिसका सहारा, जिसका आधार हमने लिया। और आपकी कथा भी कैसी है प्रभु जानते हो? कभी कभी तो प्रभु हमें आपके दर्शन से भी अधिक आनंद आपकी कथा में मिलता है। तो क्यों? आप तो प्रभु कभी मिलो और कभी छोड़ के चले भी जाओ, लेकिन आपकी कथा तो ऐसी है, जब चाहें हमारे सामने आ जावे, जब चाहें हमारा साथ देवे, जब विपत्ति हो तब भी साथ देवे, जब सुख हो तब भी साथ देवे। प्रभु आपका दर्शन आपकी कृपा के ऊपर आधारित है, आपकी इच्छा पे आधारित है, लेकिन कथा का आश्रय वो हमारी इच्छा पे आधारित है। जब चाहें कर पावें, जब चाहें उसका आनंद ले पावें। इसलिए हे प्रभु, हमको तो कभी कभी आपसे भी उत्तम आपकी कथा लगती है, क्योंकि भगवान जीव को बनाते हैं, लेकिन कथा जीव को सुधारती है। और कई बार क्या होता है, बनाने वाला भी अपनी बिगड़ी हुई वस्तु को सुधार नहीं सकता। भगवत दर्शन से भी जो नहीं सुधरे, वो भगवत कथा से सुधरते हैं। बोले क्यों? बोले भगवत दर्शन से ही जीव सुधरता है। तो भगवत दर्शन दैत्यों को भी हुए, दुशासन को भी हुए, दुर्योधन को भी हुए, कंस को भी हुए, रावण को भी हुए। दर्शन इन सबको हुए। जो दर्शन से ही व्यक्ति सुधर जावे, तो दर्शन तो सबको हुए हैं, लेकिन इन सबको प्रभु आपके दर्शन मिले पर आपकी कथा ना मिली, इसलिए सुधर नहीं पाए, इसलिए आपके हो नहीं पाए, इसलिए आपको प्रेम नहीं कर पाए। जो आपके दर्शन के संग संग आपकी कथा भी उनको मिल गई होती, तो प्रभु वो भी आपके प्रेमी बन गए होते, आपको चाहने वाले बन गए होते, आपके गुणगान गाने वाले बन गए होते। भगवान बनाने का काम करे और कथा सुधारने का काम करे। यदि कोई इंसान कपड़े सी रहा है और कपड़े सीते सीते कोई कपड़ा उसने थोड़ा टेढ़ा सी दिया और आप कहोगे कि ये जो टेढ़ा सी दिया है इसको सीधा कर, वो कहेगा चाहे तो नया सिलवा लो, वो चाहो तो मैं अपनी तरफ से नया सी के दे दूं, ये टेढ़ा जो सिल गया है इस टेढ़े को सीधा करना बड़ा मुश्किल है। ये कपड़ा जिसने स्वयं सिया है, वो अपने सिए हुए कपड़े को यदि बिगड़ जाए तो सीधा नहीं कर सकता। यदि कोई इंसान भी कहीं बिल्डिंग खड़ी कर रहा है और पूरी बिल्डिंग बन गई पर नीचे की दीवार थोड़ी टेढ़ी रह गई, अब कोई उसे कहे कि अब उस टेढ़ी करी हुई दीवार को सीधी कर दे, बोले ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, जो नीचे की टेढ़ी दीवार सीधी करने गया तो पूरी बिल्डिंग नीचे आएगी। जिसने सर्जन किया है वो अपने सर्जन को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए। एक
मकान का सृजन करने वाले से कुछ बिगड़ जाए तो वो जल्दी नहीं कर पाएगा, दर्जी कपड़े सीते सीते गलत सी दे वो ठीक नहीं कर पाएगा, वो कहेगा चाहे तो नया करवा लो पर पुराना ठीक करना बड़ा मुश्किल। तो भगवान भी जब जीव का सर्जन करते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि भगवान के दर्शन से भी न सुधरे, भगवान के दर्शन से भी जिनके मन में परिवर्तन न आवे, भगवत दर्शन भी जिसका हृदय न बदले, ऐसे ऐसे पत्थर दिल इंसान भी भगवत कृपा से पिघलते हुए इस संसार में देखे जाते हैं। ऐसा कठोर व्यक्ति कभी पिघलता ना हो, लेकिन भगवत कथा में बैठे और प्रभु की लीला का कोई स्पर्श हो जावे और हृदय पिघले बिना रहता नहीं, आंखें भीगे बिना रह नहीं सकती, क्योंकि कथा वो है जो हृदय को निर्मल कर देवे। और भगवत दर्शन के द्वारा, मैंने पहले कहा था, जो प्रभु अपने नेत्रों के द्वारा भीतर पधारे, प्रथम दिन ही मैंने बताया था, भगवत दर्शन करें और जो प्रभु नेत्रों के द्वारा हृदय में पधारे, वो नेत्रों के द्वारा अंदर गए प्रभु हमेशा हृदय में रहते नहीं है। और वही प्रभु जब उनका गुणगान अपन गावें तो शब्दों के रूप से मुख में से प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद कर्णों के माध्यम से जब फिर से भीतर पधारें तो सदा सदा के लिए अपने हृदय में स्थिर हो जाते हैं। इसलिए हे श्याम सुंदर, हमें तो आपसे भी प्यारी कभी आपकी कथा लगती है, क्योंकि प्रभु जानते हो आपकी कथा कैसी है। भगवान का कैसी है? गोपियों ने कहा तव कथा अमृतम, तव कथा अमृतम। एक अर्थ में कह दिया प्रभु आपकी कथा उस अमृत की तरह है। कोई प्यास के मारे तड़पता हुआ व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा हो, कोई पानी कहीं दिख ना रहा हो, कहीं उसे पानी का संकेत भी ना मिल रहा हो, कहीं छांव लेने के लिए कोई वृक्ष भी ना हो, और ऐसे पानी से तड़पते हुए, ऐसे धूप से तपते हुए इंसान को कोई वटवृक्ष की छाया दे देवे और पीने के लिए शीतल जल दे देवे, और उसे जैसी संतुष्टि हो, ऐसी ही संतुष्टि इस संसार के ताप में तपते हुए जीव को होती है जब वो प्रभु की कथा में आके बैठता है। मानो वटवृक्ष की छाया मिल गई इस संसार में, और पीने के लिए मानो किसी ने जल मांगा और अमृत दे दिया, ऐसा अनुभव होता है कि जब इंसान आके प्रभु की कथा में बैठता है। क्योंकि कथा कैसी है? तो कहा तव कथा अमृतम, प्रभु आपकी कथा अमृत की तरह है। क्योंकि साहित्य में चर्चा आती है कि अमृत का वास कहां है। कई बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि अमृत का वास चंद्रमा में है। कोई रसिक कवि ने कहा कि अमृत तो अपने प्रिय पात्र के अंदर है, किसी ने कहा अमृत तो समुद्र के अंदर है, क्योंकि समुद्र का मंथन हुआ तभी तो अमृत कलश प्रगटा। तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत दिए। अमृत का वास कहां? तो किसी ने कहा कि अमृत का वास और कहीं नहीं, हमको लगता है अमृत का वास तो चंद्रमा के अंदर है। क्योंकि चंद्रमा जब अपनी किरण बरसाता है तो अपने किरणों के माध्यम से मानो अमृत की वृष्टि करता है, और जब अमृत की वृष्टि होती है तब औषधियां खिलती हैं, और औषधियां हमारे रोगों को दूर करती हैं। तो उस कवि ने कहा कि अमृत का वास है तो उस चंद्रमा के अंदर है। तो दूसरे कवि ने कहा यदि चंद्रमा के अंदर अमृत होता, थोड़े थोड़े सरक जाइए जैसा करें, थोड़े आगे आ जाइए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद,
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। बड़े बड़े विद्वानों में चर्चा हुई कि अमृत का वास कहाँ। किसी ने कहा अमृत का वास कहीं है तो चंद्रमा में है, क्योंकि चंद्रमा ही अपने किरणों के माध्यम से उस अमृत की वृष्टि करता है और औषधियों को उगाता है। तब दूसरे विद्वान ने कह दिया कि जो चंद्रमा के अंदर अमृत होता तो चंद्रमा की वृद्धि और क्षय नहीं होता। किसी ने कह दिया कि चंद्रमा का अमृत का वास और कहीं नहीं पर समुद्र के अंदर है, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ तभी तो अमृत कलश प्रकट हुआ। यानी कहा कि अमृत और कहीं नहीं पर समुद्र के अंदर है। तब कहा कि जो समुद्र के अंदर अमृत होता तो समुद्र का जल खारा नहीं होता। तो अमृत का वास कहां है? किसी रसिक कवि ने कहा कि अमृत का वास और कहीं नहीं अपने प्रिय पात्र के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि यदि अपने प्रिय पात्र के अंदर अमृत होता तो उसके प्रिय की कभी मृत्यु नहीं होती। तो कह दिया कि अमृत का वास कहां पे है? तो उन्होंने कहा कि अमृत का वास न तो चंद्रमा में है, अमृत का वास न तो समुद्र के अंदर है, अमृत का वास न ही प्रिय पात्र के अंदर है, पर इस जगत में अमृत का वास कहीं है तो भगवत जनों के कंठ में अमृत का वास है। और जब उनके कंठों के द्वारा भगवत नाम प्रकट होता है तो उस अमृत का अनुभव अपन को होता है। और हे गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, ये आपकी गाथा जो मुखारविंद से प्रकट होती है ये अमृत समान है, इसलिए कह दिया तव कथामृतम। गोपियां कहती, जानते हो प्रभु आपकी कथा कैसी है? तो कहा प्रभु आपकी कथा अमृत की तरह है। और दूसरे अर्थ में क्या कहा? एक अर्थ में कहा, ध्यान से समझना, एक अर्थ में कहा तव कथा अमृतम और दूसरे अर्थ में कहा तव कथा मृतम। एक अर्थ में कहा कि आपकी जो लीला है, आपका जो गुणगान है वो हमें जीवाता है, अमृत की तरह है। और दूसरे अर्थ में कहा कि आपका जो ये गुणगान, आपकी जो लीला है हमारे मन पे छाई हुई है, उसका स्मरण कर करके ही हम मर रही हैं। वो आपकी जो कथा है, आपकी लीला है, वही हमें मार रही है। एक अर्थ में कहा तव कथा अमृतम और एक अर्थ में कहा तव कथा मृतम। हे प्रभु आपकी कथा कैसी है? तो कहा तव कथा मृतम तप्त जीवनम। हे प्रभु संसार की आंधी से तप्त बने हुए जीव को, संसार के तापों में तप्त बने जीवों को शीतलता प्रदान करने वाली प्रभु आपकी कथा है, प्रभु आपकी लीला है। और प्रभु आपके गुणगान गा के जो सुख मिलता है वो सुख प्रभु कहीं मिल ही नहीं सकता। जो सुख का अनुभव जब भक्त प्रभु आपकी लीलाओं का गान करते हैं, आपके गुणगान गाते हैं, और जो सुख उनको मिले वो सुख प्रभु इस संसार में कभी नहीं मिल सकता। इसलिए तो भक्त सूरदास जी हमारे कहते हैं ना कि जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो न होत व्रत तप संयम कोटिक तीरथ नाय। प्रभु के गुणगान गाने से जो सुख मिलता है और प्रभु के गुणगान से जो आनंद मिलता है, कितने ही व्रत करो, कितना ही तप करो, करोड़ों करोड़ों तीर्थों में जाके स्नान करो, वो सुख न मिले जो सुख गोविंद के गुणगान गाने में मिलता है, हमारे गोपाल के गुणगान गाने में मिलता है। इसलिए कह दिया कि जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो न होत व्रत तप संयम कोटिक तीरथ नाय। गद गद गिरा लोचन जल धारा प्रेम पुलक तन छाए। और कहते हैं कि प्रभु के गुणगान का श्रवण करते करते जब ये देह तपता है, और जब देह तप रहा है, मानो मानो कि ये भूमि तपी हुई है, और भूमि तपी हुई हो और प्रभु को बरसने का मन हो, और गुणगान गाते गाते जब आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, तब मानो कि प्रभु के गुणगान गाते गाते जो ये अश्रुधारा बह रही है, ये अश्रुधारा नहीं है, पर हमारे देह का ताप सहन न होने के कारण हमारी आंखों से प्रकट हुए स्वयं घनश्याम ही हैं, जो हमारे ताप को सहन न कर पाए, हमारे विप्रयोग को सहन न कर पाए, और हमारे नयनों के माध्यम से
हमारे हृदय के अंदर छुपे हुए वो श्याम सुंदर, वो घनश्याम बाहर प्रकट हो गए और प्रकट होके हमें अनुभव करा रहे हैं। इसलिए कह दिया कि जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो न होत व्रत तप संयम कोटिक तीरथ नाये, गद गद गिरा लोचन जलधारा, प्रेम पुलक तन छाए, तीन लोक तृणवत लेखत नंद नंदन उड़ आए।